जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ उसमें मस्त होंगे, अपने स्टडी कार्ड में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का। 7 फरवरी 2026 के एग्जाम में आज हम करने वाले हैं असिस्टेंट सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं। 2011 से लेकर 2024 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन है, भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग है। भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृत के द्वारा निर्धारित होती है। ऑप्शन है ए गलत है, बी सही है, ए बी दोनों सही है, ए बी दोनों गलत हैं, ए सही है, बी गलत है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट आंसर क्या होगा? भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग है, यह बात गलत है। भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृत के द्वारा निर्धारित होती है, यह भी गलत होगा। दोनों ही कथन गलत हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों गलत हैं। भूमि उपयोग का आशय उन सभी भूमि संबंधी गतिविधियों से है जो भूमि की संरचना पर आधारित होते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के फसलों की कृषि, कृषि वानिकी, पशुपालन, बागानी और मृदा संरक्षण में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों के कारण फसलों के विकास पर प्रभाव पड़ता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं मृदा में नमी बनाए रखने में, मृदा के ऊपर से जल के प्रवाह को मंद करने में, अवनलिकाओं को बनने से रोकने और मृदा क्षय को बचाने में, पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं। तो रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। खेत के किनारे रक्षक मेखला के निर्माण से पवन की गति से होने वाली मृदा क्षरण में कमी आती है और अति ठंडी तथा अति गर्म हवाओं के प्रतिकूल प्रभाव से फसलों की रक्षा होती है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है? समय, वनस्पति जात, प्राणी जात, जलवायु, उच्चावच। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में, और उस समय जो एग्जाम हुए थे शिफ्ट वाइज। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है? समय निर्धारित करता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, समय। मृदा परिच्छेदिका की मोटाई का निर्धारण करने वाला प्रमुख घटक समय है। समय के साथ साथ मृदा परिच्छेदिका की मोटाई में बालू, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई में क्या पाया जाता है? बालू। इसके अलावा मिट्टी, ह्यूमस तथा अन्य जैव अवशेषों के जमाव के कारण वृद्धि होती है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन के द्वारा, जैव संसाधन और अजैव संसाधन के द्वारा, सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन के द्वारा, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन के द्वारा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं हर एक क्वेश्चन सीडी के एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। यहाँ से 55 से 58 क्वेश्चन तक करके आएंगे एग्जाम में। बार बार कह रहा हूँ, बस क्लास को करते रहिए और चैनल पर बने रहिए। डेली क्लास चल रही है, 1 से 2 क्लास डेली चल रही है, वह भी एसएसटी की। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। किसके आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है? सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन के द्वारा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। वितरण के आधार पर संसाधनों को सर्वव्यापक तथा स्थानिक संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सर्वव्यापक संसाधन में सम्मिलित है जल, वायु तथा सूर्य का प्रकाश। सर्वव्यापक संसाधन में सम्मिलित होते हैं जल, इसके अलावा वायु, इसके अलावा सूर्य का प्रकाश। वहीं बात कर लें स्थानिक संसाधनों में समाहित होते हैं कोयला,
कोयला। इसके अलावा वन, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, ये सभी संसाधित होते हैं स्थानिक संसाधन में, तथा अन्य खनिज पदार्थ ये सभी कहाँ पर आते हैं? स्थानिक संसाधन में। सर्वव्यापक संसाधन में आते हैं जल, वायु, सूर्य का प्रकाश। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जिसमें संस्कृत और सत्ता में विभिन्नताएं मिलती हों, जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृत में समानताएं होती हों, जिसमें भाषा, संस्कृत और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हों, वह समाज जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृत में विभिन्नताएं और असमानताएं पाई जाती हों। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यहाँ पेडागोजी से है, जो कि 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक टॉपिक से क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, यहाँ से आप सभी निश्चिंत रहिए, बस क्लास करते रहिए, एग्जाम में बेहतर से बेहतर करके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जिसमें भाषा, संस्कृत और धर्म के विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हों, उसे विविध समाज कहते हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। विविध समाज का आशय ऐसे समाज से है जिसमें भाषा, संस्कृत तथा धर्म में विभिन्नता तथा समानता पाई जाती हो। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग यानी जेंडर रूढ़ि धारणा को चुनौती देता है? महिलाएं फैशन परस्त होती हैं, महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती हैं, महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती हैं, महिलाएं बहुत भावुक होती हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है? तो यहाँ पर जो है रूढ़िबद्ध धारणा से क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है एसएसटी में, वह भी पेडागोजी में। और पेडागोजी से क्वेश्चन 15 से 20 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन रहते हैं रूढ़िबद्ध धारणा से। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग जेंडर रूढ़ि धारणा को चुनौती देता है? महिलाएं फैशन परस्त होती हैं, तो यहाँ पर जो है रूढ़िवादिता को प्रदर्शित कर रहा है, ना कि चुनौती दे रहा है। महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती हैं, तो यह जो है रूढ़िवादिता को प्रदर्शित कर रहा है, रूढ़िबद्ध धारणा को प्रदर्शित कर रहा है, तो यह सही होगा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती हैं, महिलाएं बहुत भावुक होती हैं। इन तीनों ऑप्शन में रूढ़िवादिता को प्रदर्शित कर रहा है, ना कि चुनौती दे रहा है। तो महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती हैं, यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। कुछ धारणाएं जैसे महिलाओं का फैशन परस्त होना, पालन पोषण करने वाली होना तथा भावुक होना, यह रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करती है, जबकि महिलाओं का एक जिम्मेवार वाहन चालक होना रूढ़िवादिता को चुनौती देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन से मुख्य मांग है? महिलाओं के लिए नौकरशाही भूमिका का अधिकार, धनी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार, श्रम वर्ग के लिए वयस्क मताधिकार, महिलाओं के लिए मताधिकार। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है, या क्वेश्चन पूछा गया था जुलाई 2019 में। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग है? महिलाओं के लिए मताधिकार। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, महिलाओं के लिए मताधिकार। नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग है महिलाओं के लिए मताधिकार। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातकों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी, जिन्हें जैन साधुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। सेकंड ऑप्शन है, इनकी रचना बौद्ध भिक्षुओं द्वारा की गई थी, जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। इनकी रचना जैन साधुओं द्वारा की गई थी, जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया।
फोर्थ ऑप्शन कह रहा है इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। कौन सा ऑप्शन राइट है? यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन कह रहा है जातकों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई जिन्हें जैन साधुओं द्वारा लिखा गया उनका संकलन किया गया, तो यह गलत होगा। इनकी रचना बौद्ध भिक्षुओं द्वारा की गई थी जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया, यह भी गलत होगा। इनकी रचना जैन साधुओं द्वारा की गई जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया, तो यह भी ऑप्शन गलत होगा। इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया, तो यह ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन राइट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, जातकों की रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया तथा संकलन किया गया। इसमें भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की लोकप्रिय कहानियों का उल्लेख किया गया है। ये मूलतः पाली भाषा में लिखी गई है। जातक कथा जो है यह पाली भाषा में लिखा गया, यह जो है पाली भाषा में लिखा गया। ये कहानियाँ नैतिक तथा धार्मिक मूल्यों की पोषक तत्व हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसमें अकबर के पूर्वजों और अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण दिया गया है। यह मिर्जा हकीम द्वारा लिखी गई जो अकबर के दरबारियों में से एक था। यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है। फोर्थ ऑप्शन है यह अकबरनामा शीर्षक के अंतर्गत अकबर के शासन के इतिहास की 3 जिल्दों में से पहली जिल्द है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ये इतिहास से क्वेश्चन है जो कि 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इतिहास से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से वह कौन सा कथन है जो सही है? यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा का एक ही भाग है। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया था? अबुल फजल के द्वारा। यह क्वेश्चन पूछा गया है, अबुल फजल द्वारा लिखा गया। आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा का ही एक भाग है। इसमें प्रत्येक सूबों, जिले तथा परगनों का सांख्यिकी आंकड़े उल्लेखित हैं और यह ग्रंथ अकबरकालीन राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक स्थितियों के अध्ययन हेतु तथ्य प्रस्तुत करता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों में भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया? गुरु अंगद, गुरु अर्जुन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों में भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया? गुरु अंगद। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, गुरु अंगद। गुरु अंगद जी का वास्तविक नाम लहना जी था। इनका वास्तविक नाम की बात कर लें, पूछा गया है लहना जी। इनका वास्तविक नाम लहना जी था। इन्होंने लंगर की प्रथा शुरू की थी। गुरु अंगद देव ने लंगर प्रथा शुरू की। लंगर प्रथा की शुरुआत किसने की? गुरु अंगद देव जी ने, जिसमें अलग अलग जाति के लोग एक पांत में बैठकर भोजन ग्रहण करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।